जख्म जब जब ताजा रहेगा, तकलीफ देने वाले याद आते रहेंगे। समझ आएगी नहीं क्या? तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। किसी की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, वरना बराबरी करने वाले या अच्छे लोग कभी किसी की बुराई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। दो कौड़ी के लोगों को देखेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे की आलोचना करेगा, बुराई करेगा। एक दौर था जब सब कुछ होकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करूंगा। लड़कवा रोए ना तनी, कितना तकलीफ है, एक समय के बाद वो उदास होना भी छोड़ देता है, अपने से झेल लेता है, वक्त है कट जाएगा। पता नहीं कौन हल्ला कर दिया, हर सक्सेसफुल के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। एक बात बताओ, महिला में क्या हो सकती है? उसकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, खूब से खूब गर्लफ्रेंड हो सकती है। यही ना महिला में बहन हो सकती है। किसकी माँ नहीं चाहती कि बेटा सक्सेस हो? किसकी बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई सक्सेस हो? किसकी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड सक्सेस हो? अब किसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहेगी कि सक्सेस हो जाए, ब्याह शादी में दिक्कत नहीं होगा? सबकी चाहती, तो सबको सक्सेस हो जाना चाहिए। सक्सेस के पीछे आपकी अपनी मेहनत काम आएगी, याद रखिएगा। का दिमाग जो है ना, आपको हमेशा डाइवर्ट करेगा। जिस दिन आपका दिमाग कह दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कह रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उससे कहिएगा बाद में हम थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना, वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना, उसके पीछे समय दिए है, और जो आपका है ना, उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाए। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। रिश्ता निभाकर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं। लड़का को तकलीफ नहीं होता है, अरे रो रहा है, ये देखो मेरे को रो रहा है। अरे बाबू, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, जब वो देखता है, एक लड़का का दिल से पूछेगा जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। उसके दिल से पूछेगा क्या होता है, नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है, नहीं समझ में आया? आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ लीजिएगा, दहेज का पैसा भैया ले आता है। बैठे सभी लड़कों से करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो वो 1-2 दिन वाला नहीं, सीरियस वाला प्यार, जब आपको लगने लगे कि आप सीरियस हो रहे हैं, तो एक बार आप परिवार भी देख लीजिएगा, दोनों तरफ के परिवार को ध्यान से देख लीजिएगा। आप उस रिश्ते में अपना सब कुछ देते हैं, अपने सारे इमोशन लगाते हैं, अपना सारा समय देते हैं, अपना पूरा मेंटल पीस उनको दे देते हैं। पर जब शादी का वक्त आता है तो वो तो आपसे बात करेंगे नहीं, फिर तो उनके पिताजी आएंगे बात करने। कुछ 2-3 सवाल होते हैं। पहला, आप कितना कमा लेते हैं? दूसरा, आपका खुद का घर है या अभी भी आप माँ बाप के घर में ही रहते हैं? तीसरा, आपकी जात क्या है, आपका गांव क्या है? लगभग यही सवाल होते हैं। अब इस समय ये चीज कोई मायने नहीं रखेगी कि आप उनकी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। आमतौर पे ऐसे केसेस में लड़कियां आके आपसे क्या बोलती हैं कि यार देखो, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। वास्तविकता बताते, दुनिया में कोई आपके काम नहीं आएगा। अपने आप को इतना मेहनत कर दिए, क्योंकि देखिए इंसान दुनिया वक्त देख के कदर करता है, समझ ना?
एक अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए। बोलते रहते हैं ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पे। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर, आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ पर? समझा? दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ 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 खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके इंसान। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। और जितना तेज मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है। या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली। बेटा या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच के रास्ते से केवल आप अपना टाइम खराब करोगे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा।